दोस्तों बात करने वाले हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप की बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, 10वीं किए हुए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10वीं के साथ साथ आईटीआई जिस भी ट्रेड से आप करना चाहते हैं। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं होता है, नो एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है यहाँ ज्वाइन करने के लिए। हम इस वीडियो में स्पेशली जो है इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फुल नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले अप्रेंटिसशिप होता क्या है, ये करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट डेट, एज लिमिट, सैलरी, क्वालिफिकेशन, सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर जो है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ, वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूपी एंड बिहार वालों के लिए जो है बहुत ही शानदार ये वैकेंसी होने वाली है, मतलब अप्रेंटिसशिप की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इस बार जो वैकेंसी है ये यूपी बिहार में होने वाली है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो देख सकते हैं ऑफिस दिया गया है वो क्या है, पटना दिया गया है। तो बिहार और यूपी के बच्चों के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहने वाला है। मतलब जो इसका ऑफिस है वो पटना में है और कुछ ऐसे जो है इनके ऑफिसेज हैं, वर्कशॉप है जो यूपी में भी है। तो हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है, अप्रेंटिसशिप करने से आपको क्या फ़ायदा होता है। देखिए अप्रेंटिसशिप ये कोई जॉब नहीं होता है, परमानेंट जॉब नहीं होता है। हाँ, सैलरी आपको मिलती है 7,000 के आसपास, इसमें आपको खर्चे पानी निकल जाते हैं और 1 ईयर के लिए आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है अप्रेंटिसशिप। अब इसमें क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग मिलता है, सरकार आपको ट्रेनिंग देती है। मतलब जो भी कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी ना वो ट्रेनिंग देगी। अप्रेंटिसशिप हर जगह आता है, जितने भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट तरह की वैकेंसी होती है उसमें हर तरह की अप्रेंटिसशिप, जैसे डीआरडीओ में भी निकलती है, डीआरडीओ में भी अप्रेंटिसशिप निकलती है, रेलवे के सभी विभाग में अप्रेंटिसशिप निकलती है। इसके अलावा और भी जितने कारखाने होते हैं, डिफेंस लाइन में भी आपका जो औजार बनाने वाला जो होता है वो भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकालती रहती है। तो ये जो है अप्रेंटिसशिप निकालते रहते हैं, जितने भी टेक्निकल टाइप के जो वर्कर होते हैं, मतलब कंपनियां होती है वो आपको जो है अप्रेंटिसशिप निकालती रहती है। नेवी भी निकालते रहता है अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग जो है ये लोग देते हैं आपको और आपको सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं। अब अगर आपने 10वीं के साथ साथ आईटीआई किया हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं। कई जगहों पे तो आईओसीएल में बिना आईटीआई का भी ले लेता है। आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो तेल कंपनी आप सबको पता है, आईओसीएल जो भारत सरकार की तेल कंपनी है, तो उसमें भी अप्रेंटिसशिप निकलता है। तो उसमें बिना आईटीआई के भी लोगों को रखते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पोस्ट है। तो इसके फायदे ये हैं, देखिए कि आप जब ट्रेनिंग करते हैं तो एक तो सबसे पहले आपको नॉलेज बढ़ती है कि कैसे जो है इंडस्ट्री लेवल पे वर्क होता है। दूसरा आपको सर्टिफिकेट एक मिलता है, सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट का बहुत सारे फायदे हैं। जब भी रेलवे में वैकेंसी आएगी ना, रेलवे की जो परमानेंट वैकेंसी होती है, जैसे कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई या कोई टेक्निकल की वैकेंसी आ गई, इलेक्ट्रीशियन के, फिटर के, तो उसमें जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो है ना, अगर आप अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं ना तो आपको छूट मिल जाती है। सरकार बोलती है कि अप्रेंटिसशिप वालों को हम छूट देंगे। अगर उनका रिटन एग्जाम में कम भी मार्क्स आता है ना तो उनको सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 1 साल अपना जो है अप्रेंटिसशिप में दिए रहते हैं। सरकार को पता रहता है कि अप्रेंटिसशिप वाले बंदे के पास नॉलेज अच्छा होगा, उनको जो है 1 साल ट्रेनिंग ऑलरेडी मिला हुआ है। तो रेलवे वालों को जो है 20% 30% रिजर्वेशन हो जाता है, छूट मिल जाता है वैकेंसी के ऊपर, तो उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। बोनस मार्क्स भी मिल जाते हैं कहीं कहीं जगहों पे। कभी कभी ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें बोला जाता है कि सिर्फ हम अप्रेंटिसशिप वालों को ही लेंगे, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया उन्हीं को हम लेंगे, तो फिर वहाँ पे उनको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि जो भी बच्चे आईटीआई किए हुए हैं 10वीं के साथ साथ, तो वो अप्रेंटिसशिप जरूर करें। रेलवे में हो या आईओसीएल में हो या कोई भी विभाग में अप्रेंटिसशिप निकलती है, आपको ट्रेनिंग जरूर ले लेना चाहिए। तो ये समझ गया कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है। इसमें सैलरी भी आपको मिलती है जिससे आपको खर्चे निकल जाते हैं, 7,000 8,000 10,000 ऐसे करके रहता है सैलरी। यहाँ देखिए 1832 स्लॉट पे वैकेंसी है, मतलब इतने पद रहने वाले हैं। अब डिवीजन वाइज अलग अलग इन्होंने पदों को डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। ऑनलाइन जो स्टार्ट है 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पूरे 1 महीना आपके पास समय है फॉर्म भरने के लिए। मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। डिवीजन वाइज अलग अलग जो है, यूनिट वाइज जो है ये लोग मेरिट तैयार करेंगे। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप पूछेगा कि किस डिवीजन से किस यूनिट से फॉर्म भरना चाहते हैं, और ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी बता ही मैंने कि परसेंटेज के बेस पे होगा। आपके जो 10वीं क्लास में परसेंट है एंड जो आईटीआई में जो आपके परसेंटेज है, उन दोनों को मिला के एक मेरिट बनाया जाएगा और उस मेरिट में आपका सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बोला गया कि इन केस 2 कैंडिडेट्स हैविंग द सेम मार्क्स, अगर किसी 2 कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स होता है तो जो ओल्ड बंदा होगा, जिनकी उम्र ज़्यादा होगी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए बोला गया है कि
कैंडिडेट्स हैव टू चूज ओनली वन डिवीजन। जब आप फॉर्म भरेंगे तो केवल एक ही डिवीजन को आपको चुनाव करना है। तो फॉर्म भरने से पहले आप एक बार जो है पोस्ट को जरूर चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए दानापुर डिवीजन में ये वैकेंसी है। अब दानापुर में यहाँ पे फिटर की है, वेल्डर है, मैकेनिक है, रेफ्रिजरेशन एसी मैकेनिक है, फॉर्गर एंड हीट ट्रीटर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ऐसे करके आप जो है 675 स्लॉट यहाँ पे है। तो फॉर्म भरने से पहले आप देखेंगे कि मैंने ITI किस ट्रेड से किया हुआ है। मान लीजिए आप फीटर से किए हैं तो फीटर वाले ट्रेड से आप भरेंगे। अब फीटर हो सकता है कि धनबाद डिवीजन में भी हो, तो अब आप डिसाइड करेंगे कि हम दानापुर से आवेदन करें कि धनबाद से आवेदन करें। जैसे मैं दिखाया तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे धनबाद डिवीजन भी है जिसमें फीटर की वैकेंसी है, यहाँ पे फीटर की है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मैं धनबाद से आवेदन करूँ या दानापुर। जब फॉर्म भरेंगे ना तो ये ऑप्शन आएगा कि आप दानापुर से आवेदन करना चाहते हैं कि जो है धनबाद से। तो आपको डिसाइड करना है। अब धनबाद डिवीजन में देखिए यहाँ पे 156 जो है वैकेंसी है, और ट्रेड वाइज दिखाया गया, वायरमैन की यहाँ पे है, और मैकेनिकल है, वेल्डर है, फीटर भी है। यहाँ पे भी देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में वैकेंसी है, DDU, फीटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, देख रहे हैं ना, टर्नर, वायरमैन। तो ये आपको जो है 518 यहाँ पे DDU में है। इसके बाद यहाँ पे सोनपुर डिवीजन है। सोनपुर में देखिए फीटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, यहाँ पे 47 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको समस्तीपुर डिवीजन है, यहाँ पे फीटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह से आप देखेंगे 81 पद रहने वाले हैं। तो आप एक बार चेक कर लेंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी है, कारपेंटर, पेंटर का भी रखा गया है। इसकी वजह से DDU प्लांट, यहाँ पे प्लांट डिपोट, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 135 है। और कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौत में यहाँ पे देखिए 110 है, जिसमें फीटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन के 110 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। इसी तरह से समस्तीपुर जो मैकेनिकल वर्कशॉप डिवीजन है, समस्तीपुर 110 पोस्ट रहने वाले हैं। तो ये आपके जो है पदों की संख्या है, अलग अलग ट्रेड वाइज, अलग अलग डिवीजन वाइज, अलग अलग कैटेगरी वाइज। यहाँ पे जो है 4% रिजर्वेशन है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, 3% एक्स सर्विसमैन के लिए। इसी तरह से आप देख सकेंगे तो 10% रिजर्वेशन है EWS के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है और भी तमाम इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एज की बात करें तो 15 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 24 ईयर्स है। एज का जो गणना किया जाएगा 1/1/2023 को आपका 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/1/2023 को गणना करना है। 5 ईयर्स का एज में छूट मिलेगा SC ST को, यानी अगर कोई बंदा SC ST से बिलोंग करता है तो उनका उम्र हो जाएगा 15 से लेकर 29 वर्ष के बीच। अगर कोई बंदा OBC से आता है उनको 3 साल का छूट मिलेगा, उनका उम्र हो जाए 15 से लेकर उनका जो है 27 वर्ष का उम्र सीमा यहाँ पे काउंट करे जाएंगे। और जो भी एज यहाँ पे लिमिट में बता रहा हूँ 1/1/2023 को गणना किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और भी तमाम ऑप्शन दिया गया कि विकलांग के लिए कितना जो है अपर एज में छूट यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो रिजर्वेशन लेने चाहते हैं SC ST का, वो अपना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है जाति सर्टिफिकेट, वो बनवा कर रखेंगे। OBC को भी वहीं पे बनवाना होगा। 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए। ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो OBC कैटेगरी के बच्चे हैं वो अपना जो है सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे तो 1/4/2023 के बाद वाला यहाँ पे वैलिड रखेगा। तो ये चीज़ आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय में, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रखने होते हैं। अनेक्सर 2 में सैंपल दिया हुआ है, आप देख लेंगे। तो लेटेस्ट का आपको जो है जाति ये सब लगेगा। EWS भी आप हैं तो EWS अपना बनवा लेंगे, लेटेस्ट वाला ही। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आप स्टार्टिंग बताया कि 10वीं के साथ साथ ITI होना चाहिए। 10th जो है आप पढ़े होने चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और ITI भी आपको जो है कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो यह फॉर्म को भरेंगे। बाकी क्यों यहाँ पे नई फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे फ़ी जो है 100 रुपया है, यानी जनरल और OBC को 100 रुपया है, बाकी सबका फ़ी माफ़ है। यहाँ देखिए नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नो फी पेड बाय द SC ST विकलांग और वुमेन कैंडिडेट्स, भले वो किसी कैटेगरी से आती हो, उनको फ़ी यहाँ पे नहीं देना है, और जो विकलांग है उनको भी यहाँ पे फ़ी नहीं देना है, और SC ST को भी नहीं देना है। अब यहाँ पे कितने तरह के डिसेबिलिटी पर्सन है जो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फिटनेस उनका यहाँ पे देखा जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन मोड में फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड भी देना है फॉर्म भरते समय, और इसके बाद यहाँ पे और भी जानकारी दिया गया है। फोटो सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है फॉर्म भरते समय। यहाँ नीचे आएंगे तो लास्ट डेट यहाँ लिखाया गया है कि इस डेट से पहले आप फॉर्म भर लेंगे, तो 9 दिसंबर 2023 इसका लास्ट डेट रखा गया फॉर्म भरने के लिए। ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे जो है 1 ईयर का लगभग होता है, और आपको उस बीच स्टाइपन भी आपको मिलता है। स्टाइपन एक तरह से सैलरी हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे स्टाइपन मिलता है। तो हमको लगता है 7,000 से लेकर 10,000 के बीच आपको जो है स्टाइपन यहाँ पे सरकार देती है। अब डिपेंड करता है कि क्या है, किस शहर में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उस तरह से। यहाँ एग्रीमेंट भी इन्होंने किया हुआ है, इसकी वजह से मेडिकल फिट होने चाहिए आप। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको जो है मेडिकली फिट भी देखा जाता है। देखिए पहले क्या होता है, आपका मेरिट बनता है। जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपके मार्क्स के बेस पे मेरिट बनेगा। मेरिट के बाद आपका जो है DV होगा। DV मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फिर आपका जो है
मेडिकल के लिए आपको जो है यहाँ पे टेस्ट देना होगा, तो मेडिकली भी यहाँ पे फिट होने चाहिए आप। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो हेल्प डेस्क नंबर है इनका, यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर पे आप बात कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे हॉलीडे है और 10 AM से 17 PM के बीच आपको जो है कॉल करके बात करना होता है। तो ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, चेक कर लीजिएगा। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैंने बता भी दिया है ऑलरेडी पहले के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।